हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम सिलेबस के अंतर्गत ज्यामितीय औजार एवं उसके सही प्रयोग के विषय में बात करेंगे। हम जानेंगे कि एग्जाम्स में कौन से टूल्स सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए हैं और उनका क्या यूज़ है। और एग्जाम्स में इन ज्यामितीय टूल्स से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये ज्यामितीय टूल्स कौन कौन से हैं और उनका क्यों यूज किया जाता है। तो सिलेबस के अंतर्गत है आपका पेंसिल, स्केल, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, कंपास, टी स्क्वायर एवं सेट स्क्वायर। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में जरूर जाते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि ज्यामितीय टूल्स का यूज क्यों किया जाता है। हम मान लीजिए कि हमें आप एक सर्कल ड्रॉ करना है। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, हमें याद है कि एक सर्कल किस प्रकार से खींचना है, लेकिन बिना टूल्स के द्वारा उसकी रचना करना कठिन है। और एक अच्छे ज्यामितीय रचनाओं के लिए अच्छे किस्म के टूल्स एवं सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, जिससे कि रचना सुंदर, कलात्मक व शुद्ध बन सके। तो आइए जानते हैं ज्यामितीय टूल्स के बारे में एवं इनके यूजेस के बारे में। तो पहले ज्योमेट्री टूल्स में आपका पेंसिल ग्राफिक पेंसिल जो होती है, इसमें क्ले तथा ग्रेफाइट की मात्रा होती है। जिसमें ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होती है वो होती है सॉफ्ट पेंसिल, और जिसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है वो लाइट होती है। तो एच ग्रेड और एच बी ग्रेड की 2 पेंसिल्स आती हैं। एच ग्रेड की 9 to 2H या फिर HF तक होती है, ये हार्ड एवं लाइट होती है। और जो HB पेंसिल होती है, जो B ग्रेड की होती है, वो HB से लेकर 9B 12B तक आती है, और ये होती है सॉफ्ट एवं डार्क पेंसिल। हम अक्सर इसे स्केचिंग के लिए यूज करते हैं। एवं जो ज्यामितीय ड्राइंग्स के लिए हमेशा पेंसिल H तथा HB होने की आवश्यकता है। एवं ज्योमेट्री ड्राइंग के लिए हमेशा पेंसिल्स H तथा HB के प्रयोग करते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो H पेंसिल से डॉट डॉट करके खींची जाती है, एवं जो रिक्वायर्ड लाइन होती है यानी कि अभिष्ट रेखाएं वो HB से बनाई जाती हैं। एवं पेंसिल के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे मैकेनिकल पेंसिल जिसमें 0.3, 0.5, 0.7 एक्सेट्रा की पेंसिल पाई जाती है। ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल्स पेंसिल्स और कलर्ड पेंसिल भी पेंसिल्स के टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में HB को किस प्रकार की पेंसिल से यह पूछा गया था, यानी कि हार्ड ब्लैक। तो नेक्स्ट ज्योमेट्री टूल है हमारा स्केल, रूलर, पटरी। तो पटरी पर इंचेस एवं सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, रेखाएं खींचते हैं और उन्हें नापी जाती हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री टूल है डिवाइडर। इसे विभागिनी हिंदी में बोलते हैं। तो इसके द्वारा रेखाओं की लंबाई नापी जाती है, यानी कि एक्यूरेट लंबाई अगर नापनी है तो उसके लिए डिवाइडर का यूज़ करेंगे। और इसकी दोनों भुजाओं में बारीक सुई होती है, और इससे दूरी नापने तथा विभाजन में हमें सहायता मिलती है, यानी कि विभाजन और नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टर, यानी कि चांदा, और इसे कोण मापक भी कहते हैं। यह कोण नापने और बनाने के काम आता है। और इस टूल्स में अर्धवृत्त की परिधि जो होती है उसमें 180 भागों में यह विभाजित होती है, और इन भागों को हम डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्री टूल है प्रकार, और इंग्लिश में इसे कंपास कहते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, चाप, अर्धवृत्त एवं वृत्त की रचना करते हैं। इसकी जो दोनों भुजाएं होती है ये आपस में जुड़ी होती है, जिससे ये आसानी से मुड़ जाती है, और इसके कारण हम छोटे वृत्त और छोटे छोटे चाप की भी रचना आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ज्योमेट्री टूल्स है टी स्क्वायर। जो टी स्क्वायर होता है ये लकड़ी का बना होता है, और इसका शेप होता है अंग्रेजी के टी के आकार की तरह, और जो इसका प्रयोग होता है वो समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। और प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया था कि टी स्क्वायर का प्रयोग कौन सी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है, तो समांतर रेखाएं खींचने के लिए।
इसको हम ड्राइंग पेपर पे रखते हैं या किसी भी समांतर टेबल पे इसको रख के हम एक्यूरेट लाइन खींच सकते हैं। इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर, डिवाइडर आदि रखेंगे तो इससे हमें एक बेस मिल जाएगा जिससे हम लाइन को सीधी खींच पा सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर भी क्या है, लकड़ी से, धातु से और सेलुलाइट से ये बना होता है और इसकी बनावट समकोण त्रिभुज की तरह होती है और ये हमेशा पेयर में मिलते हैं यानी कि जोड़े में। और ये डिफरेंट साइज के भी मिल जाते हैं। एक के दो कोण होते हैं, 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री और तथा तीसरा होता है 30 डिग्री का और 90 डिग्री तो इन सभी में होता ही है। अब इसका प्रयोग करते हैं हम समांतर रेखाएं खींचने के लिए कोण तथा लंब खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और रेखाओं व कोणों के विभाजन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो था ज्योमेट्री टूल्स है उसके प्रयोग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।